हेलो एवरीवन, वेलकम टू नू की पाठशाला। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8। यह है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8, दैट इज क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल के बारे में आप जानते हैं, इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। अब स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं जिसमें एक आता है पैरेललोग्राम एंड सेकेंड ट्रेपीजियम। इसमें एक फिगर ये भी आता है जिसे हम लोग बोलते हैं काइट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड इन केस ऑफ ट्रेपीजियम अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और काइट के केस में जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस होती हैं। पहला आता है आपका रेक्टेंगल, देन स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स जो होते हैं दे आर ऑल 90 डिग्री एंड डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सेम स्क्वायर में होते हैं, बस एक ही प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में स्क्वायर जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो स्क्वायर। तो स्क्वायर और रोम्बस में डायगोनल्स होते हैं दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोग ने अभी देख ही लिया। तो अब यहाँ पे उनका यूज करेंगे। जैसे पहला थ्योरम दिया हुआ है हमें, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इससे रिलेटेड पहले फिगर बना लेते हैं। तो पहले मैं एक बनाऊंगा पैरेललोग्राम, और ये हो गया हमारा एक डायगोनल। लेबल कर देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। अब यहां पे हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव triangle ABD is congruent to triangle CDB। तो प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम है तो आपका AD और BC इक्वल है एंड AB एंड CD आर इक्वल। तो और ये वाला जो साइड है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, पहला लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। रीजन, ऑपोजिट sides of a parallelogram are equal। तो आपका ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, और जो बी डी है वो हमारा कॉमन साइड हो गया। तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज कॉमन साइड। तो जाएगा बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा है ये, सी डी बी। अगर हमें चेक करना है कि हमने ये सही लिखा है कि नहीं लिखा, तो
पहले यहाँ पे देखिए ए है, तो ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे जब ए कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सी, तो ए के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा यहाँ पे सी। अब ए के साथ बी कहाँ है, ए के साथ बी यहाँ पे, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, डी, तो बी के करस्पॉन्डिंग आ गया डी, और जो बाकी बचे वो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डायगोनल, कौन सा है यहाँ पे, बी डी, डायगोनल बी डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD divides it into two congruent triangles. अब नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज थ्योरम 2, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि, अब मैं रफ डायग्राम बना ले रहा हूँ। तो पैरेललोग्राम में जब ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये साइड इसके इक्वल होता है और ये वाला साइड इसके इक्वल होता है। एंड इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो थ्योरम 3 है ये थ्योरम 2 का कन्वर्स है। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम 4, दैट इज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। थ्योरम 5 ये बोलता है कि इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो थ्योरम 5 जो है थ्योरम 4 का कन्वर्स है। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल दिए हुए किसी भी एक क्वाड्रिलैटरल में तो वो क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। देन थ्योरम 6, the diagonals of a parallelogram bisect each other। तो इसको प्रूफ करने के लिए, वैसे ये प्रूफ पूछा तो जाता नहीं है बट आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो डायगोनल्स बना के। अब यहां पे आपको ये प्रूफ करना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हो एंगल साइड एंगल से। तो ये वाला एंगल, ये वाला साइड और ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल्स। और पहले के केस में ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, दूसरे केस में ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा। और जो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जब ये इक्वल हो गए तो ये और ये वाला साइड और ये वाला साइड लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो दोनों इक्वल है। सो वी कैन से दैट डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और थ्योरम 7 जो है वो इसका कन्वर्स है, दैट इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे जो थ्योरम है, हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।